गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। पंजशीर में तालिबान और रेजिडेंट फ्रंट के बीच जंग तेज हो चुकी है। तालिबान ने पंजशीर पर फतह पाने का दावा किया, लेकिन अभी तक रेजिडेंट फोर्स इससे इनकार कर रहा है। और इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान के ISI चीफ काबुल में है। अहम खबर आपको देंगे। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान के इश्क में सारे बंधन ब्रेक कर देने वाले पाकिस्तान की मीडिया में तालिबान की पंजशीर में फर्जी जीत की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तालिबान ने दावा किया कि पंजशीर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। उन्होंने कहा कि पंजशीर के मरकज बाजार में फैसला कुन लड़ाई जारी है, जबकि ये नहीं बताया जा रहा कि अहमद मसूद कहां है। इस हवाले से अभी तक आगाह नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की इस फर्जी ब्रेकिंग न्यूज के जवाब में पंजशीर में रेसिस्टेंट फोर्स के मुखिया अहमद मसूद ने कहा है कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा उस दिन पंजशीर में उनका आखिरी दिन होगा। अहमद मसूद का ये कॉन्फिडेंस ही बता रहा है कि तालिबान के लिए पंजशीर अभी भी दूर है। पंजशीर की जंग अब तालिबान के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता है। इसके लिए उसने काबुल में अपनी सरकार को भी होल्ड पर डाला हुआ है। लेकिन रेसिस्टेंट फ्रंट के कमांडर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लिए यह जिंदगी और मौत की जंग है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. ये बात सही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में हुकूमत चला रहा है और उसकी मदद के लिए पाकिस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये बात अमरुल्लाह सालेह भी अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। ISI के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेसिस्टेंट फ्रंट ने निशाना बनाया है। सालेह के इस दावे में दम दिखाई देता है, क्योंकि शनिवार को ही ISI चीफ काबुल में तालिबान के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखे गए थे और तालिबान को दिलासा देते हुए भी कि वो चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, not. I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. जब बरादर और हकानी नेटवर्क के बीच में मतभेद है, ISI चीफ सोचता है कि वो शायद मध्यस्थता करके यकीन करे कि हकानी नेटवर्क का जो दबदबा है वो तालिबान सरकार में बरकरार रहे। और वहाँ पर जिस प्रकार से SSG जो है तालिबान के साथ मिल करके पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहाँ पे जबरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पे चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। ISI चीफ का काबुल में होना वैसे तो अपने आप में पक्का सबूत है कि पंजशीर में पाकिस्तान का क्या प्लान है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। सालेह ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर पंजशीर में उनकी मदद की अपील की है। उन्होंने आगाह किया है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंचे 2.5 लाख लोग घाटियों में फंस गए हैं। पंजशीर में तालिबान ने सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से ये लोग अमानवीय संकट से जूझ रहे हैं। सालेह ने लिखा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पंजशीर को नजरअंदाज किया तो बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही देखने को मिलेगी। सालेह ने पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पंजशीर में तालिबान के हाथों सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की आशंका भी जताई है। सालेह का यह पत्र इस बात का सबूत है कि पंजशीर में हालात इस हद तक भयानक हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सालेह और मसूद की सेना कब तक तालिबान के आगे टिक पाएगी। We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted.
The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत अब महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं रह गया है। ये उन तालिबान विद्रोहियों की उम्मीदों का आसमान बन चुका है जो तालिबानी बदबू से मुक्त खुली हवा में जीना चाहते हैं और इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। पंजशीर में फिलहाल तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के बीच संघर्ष जारी है। तालिबान अभी भी जीत से दूर है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बाहर जाने के रास्ता और मुश्किल हो गया। अमेरिकी सरकार लगातार अपने नागरिकों की वापसी की कोशिश में लगी है। खबर है कि मजार शरीफ एयरपोर्ट पर तालिबान विमानों को उड़ान भरने से रोक रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के मिशन को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापस की योजना पर गहराया नया संकट। मजार शरीफ में रोके गए 4 चार्टर प्लेन। तालिबान ने चार्टर प्लेन को उड़ने से रोका। इस बारे में भी अलग अलग तरह के दावे हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि ये अफगानी यात्री थे जिनके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था, इसलिए उन्हें देश छोड़ने से रोका गया। वहीं दूसरी खबर यह है कि इस ग्रुप में कई अमेरिकी थे जो विमान में बैठे थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें उड़ान भरने नहीं दिया। 30 अगस्त को अमेरिकी सेना की वापसी के आखिरी दिन राष्ट्रपति बाइडेन ने माना था कि अफगानिस्तान में अब भी 200 के करीब अमेरिकी नागरिक हैं जिनकी वापसी के लिए वो तालिबान के साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन 4 चार्टर्ड प्लेन के यात्रियों को एक होटल में ठहराया गया और उनकी वापसी को लेकर बातचीत चल रही है। मुश्किल ये है कि इनमें से कई लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। ये लोग अमेरिका के साथ हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों में काम करते थे। मजार शरीफ के छोटे से एयरपोर्ट से इस वक्त सिर्फ टर्की के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। ये चारों चार्टर्ड प्लेन दोहा और कतर जाने वाले थे। अभी तक अफगानिस्तान से वापसी की मुहिम का केंद्र काबुल एयरपोर्ट ही था, जिसे अमेरिका की वापसी के बाद बंद कर दिया गया था। अब इस एयरपोर्ट से सिर्फ घरेलू उड़ान की सेवाएं शुरू की गई हैं। तालिबान ने ऐलान किया था कि जब एयरपोर्ट खुल जाएंगे तो अफगानिस्तान के लोगों को वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। 100 से ज्यादा देश इंतजार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के नए शासक अपने वादे को पूरा करेंगे। कतर और टर्की से आई टीम एयरपोर्ट के ऑपरेशन को सामान्य बनाने के लिए काम कर रही हैं। फिलहाल एयरपोर्ट के हालात की कल्पना करिए। अभी यहाँ रडार की सुविधा नहीं है, सिर्फ इसलिए दिन में ही उड़ानें भरी जा सकती हैं। तालिबान को अफगानी नागरिकों के देश छोड़ने पर भी कड़ा ऐतराज था। कुल मिलाकर जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं और जो सरकारें अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालना चाहती हैं, उनके लिए ये मुहिम आसान नहीं रहने वाली है। आज तक ब्यूरो। खबरों की दुनिया में नया धमाका हुआ। दुनिया के पहले पॉजिटिव न्यूज चैनल गुड न्यूज टुडे की लॉन्चिंग हो गई। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलेंगी सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें, ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पर गुड न्यूज वाली मुस्कान छोड़ जाएंगी। आज तक के सहयोगी चैनल गुड न्यूज टुडे में आप देखेंगे देश और दुनिया की उम्मीदों से भर देने वाली खबरें। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए? गुड न्यूज की दुनिया में आपका स्वागत है। आ गया है इंडिया टुडे ग्रुप का गुड न्यूज टुडे, एक ऐसा हिंदी न्यूज चैनल जो खबरों की दुनिया और आपका नजरिया बदलने आया है। हम एक और बार न्यूज की दिशा इस न्यूज चैनल के साथ बदल रहे हैं। इस न्यूज चैनल का फोकस पॉजिटिव न्यूज रहेगा। कोरोना की सबसे बड़ी सीख है कि जब कुछ भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या एक चीज है जो हमें संभाल सकती है, वो है आत्मविश्वास। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे। हम उम्मीद को कायम रखेंगे। पर केपी, ये आज तक से कितना अलग होगा? आज तक का काम है सबसे तेज रहना। इस चैनल का काम होगा
देश के हौसले को बुलंद रखना। हर रोज एक ऐसी खबर लेकर आए जिससे दिल खुश हो जाए, जो इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे हमारे दर्शकों को कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। एक ऐसा न्यूज़ चैनल जो आपकी जीत धूमधाम से मनाए। आज तक HD और इंडिया टुडे के बाद गुड न्यूज टुडे ग्रुप का चौथा न्यूज चैनल है। गुड न्यूज टुडे यानी GNT पर हर खबर का सच्चा और अच्छा एंगल आपको मिलेगा। हमारे हीरोज की कहानियां होंगी, प्रेरणादायक खबरें होंगी। रोज रात 9 बजे भारत की बात सुनाएंगे सोनू सूद, यानी वो जो अपने काम की वजह से पिछले 1.5 साल से गुड न्यूज का पर्याय बन चुके हैं। मेरा मकसद ये रहेगा कि गुड न्यूज़ के ज़रिए एक ऐसा परिवार बनाना है, एक ऐसा रिश्ता कायम करना है पूरे देश के साथ कि हम बोलें, लोग कहें, लोग एग्जाम्पल्स दें गुड न्यूज़ की कि बॉस आपने गुड न्यूज़ चैनल देखा, उसके अंदर रिश्ते बनते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप न्यूज की दुनिया में हमेशा क्रांति करता आया है और गुड न्यूज टुडे संघर्ष भरी दुनिया में मुस्कुराहटों की क्रांति है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आज तक के साथ।